हेलो एवरीवन, मैं अभय सर अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो है आप सबों के बीच हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ वर्ण विचार आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जैसा ही मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए। तो चलते हैं विलंब न करते हुए, देखते हैं कि वर्ण विचार यानी प्रश्न आएगा कि वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। क लिखा हुआ है ना, इसको वर्ण कहेंगे। ख लिखा हुआ है, इसको वर्ण कहेंगे। घ लिखा हुआ है, इसको वर्ण कहेंगे। य लिखा हुआ है, इसको वर्ण कहेंगे। ये सभी क्या है? वर्ण है। तो वर्ण का परिभाषा देंगे कि वह वर्ण जिसका खंडन न होता हो, जिसे दो भागों में नहीं बांटा जाए, वैसे वर्ण को क्या कहेंगे? वैसे अक्षर को वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और एक आता है वर्णमाला, एक आता है वर्णमाला। यानी वर्णमाला क्या है? तो वर्ण मीन्स जितने आपके वर्ण दिखाई दे रहे हैं वे सभी जो है वर्ण है, और उन वर्णों को एक व्यवस्थित रूप से, एक श्रृंखला रूप से, आकृति रूप से क्या करते हैं? सजा देते हैं। माला की तरह क्या करते हैं? सजा देते हैं, बना देते हैं। तो उसे हम कहते हैं वर्णमाला। यानी कहता है कि वर्णों की क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। उसको सजा देंगे कि कौन किस अक्षर में है, कौन किस में जाएगा, कवर्ग में कौन है, चवर्ग में कौन है, तवर्ग में कौन है, इस तरह से यानी वर्णों को सजा देंगे। तो वर्णों की क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ेंगे इनके प्रकार, यानी हिंदी वर्णमाला को कैसे सजाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला को देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 रूप से वर्णमाला को सजाया गया है। पहला क्या है? स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। दूसरा क्या है? अनुस्वार वर्ण। ये माला हम बता रहे हैं। तीसरा है विसर्ग वर्ण। चौथा है व्यंजन वर्ण। ये 4 रूप से सजा देंगे तो ये हमारा क्या बनता है? वर्णमाला बनता है। और 5वां अंतिम है अन्य वर्ण। अन्य वर्ण में 2 आते हैं। तो देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? यानी हम पढ़ते हैं ना कि स्वर यानी जिसका उच्चारण अपने आप होता है, किसी की सहायता न ली जाती है, तो वैसे वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर वर्ण। अनुस्वार वर्ण यानी अंग को अंग, कंग, खंग, गंग, पंग ककारा में लिखते हैं ना, बाराखंडी ककारा में, तो जहाँ जहाँ अंग की मात्रा आएगा वह क्या होगा? कौन वर्ण होगा? अनुस्वार वर्ण। यानी कोई कह देगा कि कंग कौन वर्ण है? अनुस्वार वर्ण। पंग कौन वर्ण है? अनुस्वार। यानी उसके ऊपर क्या है? अनुस्वार लगा हुआ है, तो वह क्या होगा? अनुस्वार वर्ण। तीसरा क्या है? देखिए विसर्ग। तीसरा क्या है? विसर्ग वर्ण। विसर्ग में एक ही वर्ण आता है आह, जैसे आ जाता है कह। इसमें कौन है? यही है विसर्ग वर्ण। क्या है? विसर्ग वर्ण। विसर्ग वर्ण 1 हो गया। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। सबसे पढ़ना है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में देखिए क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अङ, ये आ गया। तो ये होता है लमसम 33। कितना होता है? 33। देखिए स्वर वर्ण कितना है? 11। अनुस्वार वर्ण कितना है? 1। विसर्ग वर्ण कितना है? 1। व्यंजन वर्ण कितना है? 33। अन्य वर्ण कितना है? 2। तो देखिए हमको मुख्य रूप से
48 वर्ण को ही पढ़ना है। 11, 33, 1, 1, 2, यानी 48 वर्ण के बारे में अगर हम पहचान कर लेंगे तो हम वर्ण के बारे में कहीं से पढ़ सकते हैं। देखिए, तो व्यंजन वर्ण हो गया और स्वर वर्ण। अब देखिए कहता है कि वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कहता है वर्ण का प्रकार, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो पढ़े तो वर्णमाला कि कैसे कैसे सजाएंगे, लेकिन अब कहता है कि वर्ण के भेद कौन कौन। नंबर 1, 2 प्रकार के वर्ण भेद होते हैं, यानी वर्ण के कितने भेद, 2 प्रकार के। कौन कौन, स्वर वर्ण और देखिए यहाँ पर है दूसरा व्यंजन वर्ण, है ना। अब देखिए स्वर वर्ण, यानी जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद कौन कौन। ह्रस्व स्वर, इसमें कौन कौन आता है वर्ण, आ, ई, उ, री, इसमें हल्का सा साउंड देने पर इसका उच्चारण होता है। देखिए दीर्घ स्वर, उससे थोड़ा बड़ा आएगा, आ, इसमें 2 गुना जो है साउंड लगता है, 2 गुना आवाज अगर लगे तो उसको किस में ले जाएंगे, दीर्घ स्वर वर्ण में। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ, इसमें दुगना आवाज लग रहा है ना, तो इसको कहेंगे दीर्घ स्वर वर्ण। अब आएगा प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर में समझिए कि 3 गुना आवाज लगता है, यानी उसमें कोई अक्षर दिखाई दे, देख रहे हो ओम लिखे हैं, इसमें 3 है ना, इस तरह से लिखा हुआ। ऐसे अगर शब्द कहीं मिल जाए ऐसे ओम, तो उसमें अगर ये 3 का वर्ण का अगर लिखावट हो तो उसको कौन सा वर्ण कहेंगे, प्लुत स्वर वर्ण। इसका उच्चारण तिगुना होता है। देखिए पढ़िए, ओम तिगुना हो रहा है ना, ये इसमें पहला आवाज लगता है, इसमें दुगुना आवाज लगता है और इसमें कितना लगता है, 3 गुना आवाज लगता है। ये हो गया, समझ गए। स्वर वर्ण 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। क्लियर। अब देखिए स्वर वर्ण में कितने थे, 11 हो, इसमें आगे जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद, देखिए व्यंजन वर्ण के भेद 3 प्रकार के, एक उच्चारण के आधार पर, दूसरा श्वास मात्रा के आधार पर और तीसरा है स्पर्श के आधार पर। यानी व्यंजन वर्ण सबसे आपका बड़ा वर्ण होता है, इसको बहुत ही शालीनता से और देखिए ध्यान से देखिए क्या कहता है कि उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान पर, जैसे पूछता है ना कि प का उच्चारण क्या है, प, तो उठ बोलते हैं ना, ओष्ठ, प का, तो ऐसे ऐसे उच्चारण पूछेगा तो वो कहाँ आएगा, उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उच्चारण के आधार पर पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर केवल एक वीडियो अलग से बनाएंगे जो इसका भाग 2 होगा, है ना। तो उच्चारण के आधार पर, श्वास मात्रा के आधार पर, स्पर्श के आधार पर, ये 3 प्रकार के। तो इसमें से 2 को पढ़ा रहे हैं आपको, एक श्वास के आधार पर और एक स्पर्श के आधार पर। अब देखिए उच्चारण के आधार पर छोड़ रहे हैं, दूसरा क्या है, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को देखेंगे। क्या कहता है, श्वास के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार के। कौन कौन, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण यानी हल्का आवाज, हल्की, और महाप्राण, तो इसको साउंड में नहीं जाएंगे। इसको याद करने के लिए क्या है, कहेगा कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं। तो देखो क्या कहता है कि सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को ही हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण वर्ण। अब प्रथम, तृतीय, पंचम क्या है, तो देखो
क ख ग घ अंग। पांचवा है ना, इसको कहेंगे कवर्ग, इसको कहेंगे चवर्ग। ट वाला होता है ना टवर्ग वर्ग, ट वाला होता है ना टवर्ग वर्ग न तक, प से म तक पवर वर्ग। इस तरह मिल रहा है ना। तो कहता है क्या, अल्प प्राण वर्ग सभी वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम। प्रथम क्या है क, तृतीय क्या है ग, पंचम क्या है अंग। ये कौन वर्ण होंगे, अल्प प्राण वर्ग। क्या होंगे, अल्प प्राण वर्ग। इसको चुनाव कैसे करेंगे, इससे करेंगे। इसको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है ना। तो कहता है कि सभी वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण को क्या कहेंगे, अल्प प्राण वर्ण। अब क्या कहता है महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण क्या कहता है, सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ, यानी दूसरा और चौथा, यानी सभी वर्ग के क्या कहता है, दूसरा और चौथा। दूसरा क्या बचा है, देखिए इसमें बचा है ना दूसरा ख घ, दो बचा था ना। तो ख घ क्या हो जाएगा, महाप्राण वर्ण। इसमें का देखिए महाप्राण वर्ण क्या है, दूसरा यही ना है ठ और ढ, चौथा दूसरा और चौथा ना। चवर्ग में देखिए दूसरा छ झ, ये क्या हो गया महाप्राण वर्ण। अगर कह देंगे कि चवर्ग में अल्प प्राण वर्ण क्या होगा, तो पहला तीसरा और पांचवा आ जाएगा ना। इसको तनिक भी समझने में कठिनाई नहीं है। आपको पूरा एक ही वीडियो में पूरा जो है क्या है, पूरा वर्ण का क्या बोलते हैं वर्णमाला जो है पूरा इसी में जो है समाप्त कर रहे हैं। केवल एक रह जाएगा उच्चारण के स्थान पर पढ़ाने के लिए, उसमें अच्छा से पढ़ना होगा क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत आता है। अब देखिए ये हो गया, पढ़ रहे थे श्वास के आधार पर ही हो गया। अब तीसरा क्या कहता है, स्पर्श के आधार पे, यानी व्यंजन वर्ण के भेद तीन होता है। तो तीन में एक पढ़ लिया श्वास के आधार पर, और तीसरा क्या है स्पर्श के आधार पर। पहला छोड़ दिए हैं, दूसरा पढ़ लिया श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास के यानी जो सांस के द्वारा बोला जाता है वर्ण। अब कहता है स्पर्श के आधार पर, जिन वर्णों का उच्चारण स्पर्श की सहायता से होता है तो उसको क्या कहेंगे, स्पर्श के आधार पर वर्ण। तो स्पर्श के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के, देखिए स्पर्श के आधार पर कितने प्रकार के, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, और एक होता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण पांच को होगा ना, यानी स्पर्श के आधार पर कितने, पांच, श्वास के आधार पर कितने, दो। कौन कौन, अल्प महाप्राण। लेकिन स्पर्श के आधार पर वर्ण कितने, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, उसके बाद अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और संयुक्त वर्ण। पांच हो गया ना स्पर्श के आधार पर। अब देखिए स्पर्श के आधार पर व्यंजन वर्ण के घोष वर्ण की पहचान कैसे करेंगे। कहता है कि सभी वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण को क्या कहेंगे, घोष वर्ण। तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय का हुआ, चतुर्थ पंचम, यानी लास्ट से तीन को ले लेंगे घोष वर्ण के लिए। किसके लिए, घोष वर्ण के लिए। सभी वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, यानी तीन को लास्ट इधर से लेंगे, इधर से तीन लेंगे घोष वर्ण, इधर से तीन लेंगे घोष वर्ण, इधर से तीन घोष लेंगे घोष वर्ण, इधर से तीन वर्ण लेंगे घोष वर्ण, हुआ ना। यानी ब भ म। अब कहो कि ग जो है किसमें आया था, अल्प प्राण वर्ण में आया था ना। प्रथम तृतीय और पंचम तृतीय हो रहा है किसमें, अल्प प्राण में भी, और तृतीय किसमें जा रहा है, घोष वर्ण में भी जा रहा है ना। तो उससे हमको मतलब नहीं है। जब कहेगा कि घोष वर्ण किसे कहते हैं, इनके वर्णों को लिखिए, तो क्या लिखेंगे, सभी वर्णों के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण को लिख देंगे, बस हो गया, है कि ना। यानी घोष वर्ण क्या है,
तो सभी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यानी लास्ट में शुरू कर लेंगे। इसका दिमाग रखेंगे कैसे, अपने माइंड में सेटअप करेंगे घोष वर्ण के लिए कि किसी भी वर्ग के अंत से तीसरे स्थान तक लिख देना है, सभी क्या होंगे, घोष वर्ण। इसको याद रखने के लिए अब आ गया अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या कहता है, सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय। तो 3 को इधर से लिया ना, अब अघोष वर्ण में क्या करेंगे, इधर से ले लेंगे। 3 को ले लिया, 3 को उधर से ले लिया घोष वर्ण में, और 2 को लेंगे किस में, अघोष वर्ण में। यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण। इसके साथ साथ क्या कहता है, स, 3 स है, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, यानी तीनों स भी क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी पहला दूसरा के बाद ये भी 3 क्या होंगे, उसमें सम्मिलित रहेंगे। अब चलते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण में आएगा तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि य र ल व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी 4 य र ल व को क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे। उसके बाद चौथा है उष्म व्यंजन वर्ण। इसमें उष्मा यानी लगता है कि गर्माहट की इसमें कुछ आवाज आती है, एहसास होता है। देखिए उष्म वर्ण, तलाबे स आता है ना कुछ शक्ति उष्मा का, यानी लगता है कि बोलने में क्या हो रहा है, बल का प्रयोग हो रहा है, उष्मा की बोध हो रहा है। मूर्धन्य स, दंती स, हा, बल लगता है ना, बल लगता है मतलब ऊर्जा लगती है, बोलने में आवाज में ऊर्जा की मात्रा क्या करती है, बोध हो रही है। तो इसको कहेंगे उष्म वर्ण। कौन कौन है उस वर्ण में, 4, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, हा। तो 4 हो गया उष्म वर्ण और 4 हो गया अंतस्थ वर्ण, ये हो गया अघोष वर्ण। जानिए गया प्रथम और द्वितीय, उसके सिवा तलाबे से, मूर्धन्य से, दंती से, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में क्या है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी किसी भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को क्या कहेंगे, घोष वर्ण। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये है संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये क्या कहता है, 5वां संयुक्त। संयुक्त माने किसी और भी वर्ण इसमें क्या होता है, जुटा हुआ है, एक ही वर्ण नहीं है, इसमें कई वर्ण मिलकर क्या बनाता है, एक नया वर्ण बनता है, उसको कहते हैं संयुक्त वर्ण। यानी संयुक्त व्यंजन वर्ण में देखिए छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो छ का अंग्रेजी क्या लिखते हैं, KSH। तो के से क्या हुआ, क, एस ले क्या हुआ, स, एच ले क्या हुआ, ह। यानी 3 वर्ण इसमें मिला हुआ है। कौन कौन, क, स, ह। यानी 3 वर्ण ये मिलकर बना है छ, इसलिए इसको कहेंगे संयुक्त वर्ण। कहेंगे ना। त्र देखो, त्र का अंग्रेजी क्या होता है, TR। टी से हो गया ट, आर से हो गया र, यानी त और र मिलकर क्या बनाता है, त्र। ज्ञ है, ज्ञ का इंग्लिश क्या होता है, होता है ना। तो ये इसमें भी मिलकर बना हुआ है। स्र है, स्र में क्या मिलकर बना हुआ है, स और र, यानी 2 वर्ण मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये वर्ण क्या कहलाएंगे, संयुक्त वर्ण। यानी वैसा वर्ण जिनका मिलावट से, यानी वैसा वर्ण जो अन्य वर्णों से मिलकर एक वर्ण बनता हो, तो वैसे वर्ण को क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण। यानी ये एक ही वर्ण इसमें नहीं है, इसमें और भी वर्ण छिपे हुए हैं, तो उसको कहेंगे संयुक्त वर्ण। अब आता है अयोगवाह वर्ण। अंत में पढ़ना है कि अयोगवाह, यानी कहीं कहीं पढ़ते हैं तो कंग, ऊपर लिख बिंदु है ना, तो इसको हम तो पढ़े हैं आगे कि अनुस्वार वर्ण इसको कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहता है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण क्या कहता है कि यह अयोगवाह वर्ण है। यानी अयोगवाह, विसर्ग,
और क्या है, चंद्रमा के अनुसार अनुस्वार जो लगाते हैं, चंद्रमा के अनुसार ऐसे लगाते हैं ना किसी पर, हाँ लगाते हैं ना, चांद जैसे चांद है, चांद पर अनुस्वार लगाते हैं ना, तो ये अनुस्वार वर्ण की चांद है किसमें आ जाएगा, अयोग वाह वर्ण में। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत, कहीं से कंफ्यूज? तो ये हो गया वर्ण, केवल रह गया है उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण को पढ़ना है। ये इसलिए नहीं पढ़ाए कि इसका एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये लंबा है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत सारा बड़ा है। प का उच्चारण कहाँ से होगा, प का उच्चारण कहाँ से होगा, ट का उच्चारण कहाँ से होगा, य का उच्चारण कहाँ से होगा, ल का उच्चारण कहाँ से होगा, प का उच्चारण कहाँ से होगा, द का उच्चारण कहाँ से होगा, ध का उच्चारण कहाँ, यानी पकड़ना पड़ता नहीं कौन ओठ से हुआ है, कौन तालु से हुआ है, कौन मूर्धा से हुआ है, कौन दंत से हुआ है, ऐसा होता है ना। तो वैसे को देखते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाए। भाग 2 जो है ये है भाग 1, और भाग 2 जो है बनाकर उच्चारण के स्थान पर व्यंजन वर्ण को आपके समक्ष अपलोड कर देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको लगे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और बच्चों के पास पहुंचे। तो चलते हैं, अब वीडियो को यहीं से कट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।